नमस्कार मित्रों, जीत निश्चित है में आपका स्वागत है। हमारा पिछला एपिसोड एक मूल विचार के साथ खत्म हुआ था। इस मूल विचार को एक बार फिर से दोहराना उचित होगा। मूल विचार, मैं अक्सर सोचने लगता हूं कि किस प्रकार एक ही व्यक्ति कई सारे कार्य सरलता से कर सकता है, कई विषय सीख सकता है, या क्रिकेट भी खेल लेता है तो बैडमिंटन भी। तुम्हारे जीवन का ये सामान्य तथ्य तुम्हें कुछ कहना चाहता है। क्या तुम्हारे अंदर विभिन्न विषय, विभिन्न कार्य, क्रिकेट या बैडमिंटन की योग्यता पहले से ही भरी हुई है? तब मैं स्वयं ही फंस जाता हूं, क्योंकि यदि ऐसा है तब स्पष्ट है कि संसार में सभी कुछ पूर्व निर्धारित है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। प्रयास, परिश्रम, स्वप्न सभी कुछ अर्थहीन हो जाता है। अंततः जवाब मुझे तब मिलता है जब मैं इस साधारण तथ्य को इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि कोई चीज है जिसे तुम इन चीजों पर आरोपित करके इन्हें सीखते जाते हो। और इस चीज के लिए सबसे उचित शब्द मुझे मनुष्य की मौलिक क्षमताएं ही प्रतीत होता है। हम सभी की रुचियां भिन्न भिन्न हैं, हमारा दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है, एवं यही कारण है कि हम सभी जीवन में अलग अलग ऊंचाइयां हासिल करते हैं। हम जीवन में कितनी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं या कितने असफल हो सकते हैं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी मौलिक शक्तियों को कैसी भौतिक वस्तुओं पर और किस तरह से आरोपित अप्लाई किया है। मौलिक शक्तियां तो वही हैं। हम चाहें तो इनका उपयोग आईएएस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए करें, चाहे इंजीनियर बनने के लिए, चाहे डॉक्टर बनने के लिए, चाहे अध्यापक बनने के लिए, चाहे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने के लिए, एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए, या एक नाकामयाब व्यक्ति बनने के लिए। आप चाहें तो झूठ बोलने के विशेषज्ञ बन सकते हैं, समय बर्बाद करने में महारत हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़े बहानेबाज बन सकते हैं, या निरर्थक चीजों के पीछे दौड़ने की आदत विकसित कर सकते हैं। दूसरों के बहुत बड़े आलोचक बन सकते हैं, या कुछ भी। एक कामयाब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सही दिशा में, सही तरीके से आरोपित करता है, उनका उपयोग करता है। जबकि एक नाकामयाब व्यक्ति के पास सही दिशा या सही तरीके का अभाव होता है। मूल विचार, अब क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक क्षमताएं तो समान ही हैं? बस तुम्हारे बीच अंतर
उनके प्रयोग करने के तरीके से खड़ा होता है। तुम्हें यह तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। दरअसल तुम्हें सिर्फ मनपसंद परिणाम हासिल करने के रास्तों की तलाश करनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं सिर्फ ईश्वर के विचार के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि शेष सभी तो उसका विस्तार भर है। ठीक इसी तरह तुम्हें अपनी मौलिक शक्तियों के बारे में जान लेना चाहिए कि वे हैं, शेष सभी तो उसका विस्तार भर है, जिसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। बस यही आत्मज्ञान है जो तुम्हारी क्षमताओं के अस्तित्व का प्रत्यक्ष रूप से मार्ग निर्देशन करता है।